हौसलों को तोल के रख, अगर उड़ना है तुझे ऊंचा तो परों को खोल के रख। सबसे पहले सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूँ। माँ शारदा के पवित्र पावन प्रकंपों से आच्छादित इस धरा को प्रणाम करता हूँ और परमपिता परमेश्वर के बनाए हुए चमकते हुए रत्नों के समान मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वैसे कुछ छोड़ा नहीं है, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सब कुछ बता दिया है कि क्या प्रोग्राम है आज का और क्यों ये सब कुछ हो रहा है। मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बताना चाहूँगा कि अभी बच्चों के मन में ये संशय होगा कि मैं कहाँ गया था और क्या कार्यक्रम था, क्योंकि अब समझे नहीं होंगे। भारत सरकार का एक मंत्रालय होता है, संस्कृति मंत्रालय, जिसको इंग्लिश में कल्चरल मिनिस्ट्री बोलते हैं। उसका एक कंपोनेंट होता है CCRT, जो सेंट्रल लेवल पे सभी प्रकार की आर्ट्स और कल्चर को न केवल प्रमोट करता है, इसके अलावा जो भी आर्ट्स और कल्चर में नए नए इनोवेशन होते हैं उनको भी एस्टेब्लिश करता है, जिसको CCRT बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र, ये उसका पूरा नाम है। तो उसका एक 20 दिन का अनुस्थापन पाठ्यक्रम था, ओरिएंटेशन कोर्स था। और ये मैं आपको बताता हूँ कि ओरिएंटेशन कोर्स कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने पूरे सर्विस काल में सिर्फ एक ही बार कर सकता है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा नाम उसके अंदर आया। उसमें होता क्या है, वहां जाके क्या करवाते हैं, एक एक दिन तो जैसे अशोक सर बता रहे थे कि सबसे पहले आपको अपना कल्चर को रिप्रेजेंट करना होता है, आपको अपना कल्चर बताना होता है कि व्हाट हरियाणा इज ऑल अबाउट, कि आप जिस स्टेट से आए हो उस स्टेट में ऐसा क्या है और कौन सी ऐसी नई बात है जो अब तक शायद किसी ने देखी ना हो। उसके अलावा वहाँ बहुत से ऐसे एक्सपर्ट आते हैं हर फील्ड के, जो आपको पढ़ाते हैं, जो आपकी क्लास लेते हैं और आपके एक्सपीरियंस को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो ये कुल मिला के 20 दिन का एक कोर्स होता है जिसमें मैं गया था। मैं शुरुआत करूँ पहले दिन की। पहले दिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो बिल्कुल अनमने से मन से गया था, मेरा ज़्यादा मन नहीं था जाने का, क्योंकि ना तो मेरा कोई नोन था वहाँ। जो भी हरियाणा से टीम गई थी, हम 10 के करीब लोग गए थे और उस 10 में से मेरे को कोई भी पहले से उतना अच्छे ढंग से नहीं जानता था। तो मैं यही सोच के गया था कि 20 दिन है, हालांकि घर पे भी जरूरत रहती है, छोटे बच्चे हैं, यहाँ भी बच्चों का सिलेबस पीक पे था क्योंकि इस टाइम शायद इनको मेरी ज़रूरत थी। लेकिन जैसे तैसे करके मेरे साथियों ने मुझे मोटिवेट किया, अशोक सर ने, सतीश सर ने, कि भैया आपकी सर्विस बहुत लंबी है, आपको जाना चाहिए, आप जाओ। तो मैं पहुँच गया वहाँ। मैं रात को पहुँचा था। CCRT का जो सेंटर जो है वह रात को 9 बजे करीब हम पहुँचे थे। और मैं जब वहाँ पे गया तो मैंने देखा कि जो लोग वहाँ पे आए हुए थे वो इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और इतने टैलेंटेड थे कि लग रहा था कि प्रत्येक स्टेट ने छाट छाट के लोगों को भेजा है, क्योंकि उनके बोलने चाल के तरीके से, उनके रहने के तरीके से और उनका जो कम्युनिकेशन स्किल था, उससे मुझे लग गया था कि मैं उसी जगह पे आ गया हूँ जिस जगह पे शायद मैं आना चाहता था। उसके बाद जब धीरे धीरे जब टाइम पास हुआ, क्योंकि अगले दिन सुबह मॉर्निंग में वो सेशन शुरू था, रात को नींद नहीं आई, सभी आपस में बैठ के बात कर रहे थे कि कौन कहाँ से आ रहा है, कौन कहाँ से आ रहा है। तो जो लेवल जो था उनका, वो हम सबको लग गया था कि इनका लेवल जो है बहुत अच्छा है, तो अगर हमें कुछ करना है तो इनसे कुछ बेटर करना पड़ेगा। और धीरे धीरे यही हुआ कि जो बाकी के लोग थे हरियाणा की टीम में, उन सब ने इस पूरे मिशन की कमान आपके हाथों में दे दी और सब ने ये कह दिया कि भाई सचिन आप जानो, आपका काम जाने। हमें नहीं पता था भाई यहाँ पे इस तरह का कंपटीशन है। उन्होंने कहा कि हम तो ऐसे ही इस चक्कर में आगे भी घूमेंगे फिरेंगे और बड़ा अच्छा लगेगा। हमें नहीं पता था कि यहाँ पे इस तरह का, इस लेवल का कंपटीशन भी होगा। तो उसके बाद मेरे को लग गया कि यहाँ जिस स्कूल से मैं आया हूँ, जिस परिवार से मैं आया हूँ, जिस गांव से मैं आया हूँ, मुझे थोड़ी सी बात वो चुभी। मेरे मन में बात आई कि हम हरियाणा हमारा रागणियों का प्रदेश है, लेकिन सिर्फ रागणियों का प्रदेश नहीं है। हम हरि की धरती से आते हैं, हम वो हैं जिन्होंने पूरे संसार को ज्ञान दिया है, और ज्ञान भी एक ऐसे क्षेत्र में दिया है, युद्ध क्षेत्र में, प्रतिकूल अवस्थाओं में। तो वो उसके बाद फिर जो कहते हैं कि आप सब लोगों की एनर्जी मेरे अंदर थी,
क्योंकि मेरे साथी मेरे से रोज बात करते थे और मुझे नई नई ट्रिक भी बताते थे। जैसे अशोक सर रोज 1 घंटे की मेरी क्लास लेते थे रात को, और बताते हैं भी इस तरह से करना चाहिए तो अच्छा रहेगा, तो वो मैं फिर इम्प्लीमेंट करता था। और उसके बाद अगले दिन जो हुआ, तो जो टोटल हरियाणा का कल्चर जो है, जो आज तक शायद छिपा हुआ था, क्योंकि वो क्या करते थे, रागड़ी गा के आते थे, उन्हें यही लगता है कि हाँ भी ये रागड़ी गाने वाले हैं। तो मैंने वो रागड़ी पे बैन लगाया कि हम रागड़ी बिल्कुल नहीं गाएंगे। मैंने वहां गीता का उपदेश जब इंग्लिश में गाया तो उन लोगों के समझ में आया कि ये किस प्रदेश से आए, क्योंकि वहां पे जरूरी था, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल बहुत जरूरी है। वहां पे आधे लोग ऐसे थे जिनको हिंदी नहीं आती थी, और आधे लोग ऐसे भी थे जो सिर्फ अपनी लोकल लैंग्वेज जानते थे, उनको इंग्लिश में नहीं आती थी। तो उनके सामने आप किस तरह से अपनी बात रखोगे? तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं अपने आंखों के एक्सप्रेशन से, अपने बॉडी के एक्सप्रेशन से और अपने फेस एक्सप्रेशन से भी अपनी बात कहना जानता हूं, और मैं वो कर दूंगा। तो उसके बाद धीरे 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 जो हरियाणवी साहित्य है, हरियाणा का जो खान पान है, हरियाणा के जो पहलवान है, हरियाणा के जो जवान जो बॉर्डर पे धूम मचा रहे हैं उनका लगा लो, चाहे हरियाणवी का गीता का उपदेश लगा लो, जितने भी हमारे अंदर जो छुपी हुई क्षमताएं हैं, हरियाणवी हाजिर जवाबी लगा लो, उन सब का जो मैं जितना मेरे अंदर क्षमता है, जितने भगवान ने मेरे अंदर जितना भी कुछ दे रखा है, उतना मैंने अपनी पूरी क्षमता से वहां पे प्रदर्शन किया। ये सोच के किया कि मैं एक ऐसे स्कूल से आया हूँ जो जिस स्कूल का स्टाफ, सारे स्टाफ, क्योंकि आप देखते हो कि मुझसे ज्यादा सारे स्टाफ का मुझसे बहुत लगाव है, तो मैंने मेरे साथियों का मान कहीं नीचा ना हो जाए, मेरे बच्चे ये ना सोचे कि भी गुरुजी हमें तो बहुत कुछ कहते हैं और यहाँ आके कुछ नहीं बोल रहे। तो ये सारी सोच के मैंने वहां जो कुछ करना था वो कर दिया, और मुझे भी खुद को भी अंदाजा नहीं था कि मैं जो कर रहा हूं यहाँ वो इतना अच्छा हो जाएगा। तो ये सब कुछ इसलिए हो पाया क्योंकि आप सब लोगों की जो सकारात्मक ऊर्जा थी वो मेरे अंदर थी। तो इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग मुझे इतना अच्छे ढंग से, उसके बाद जब हमारा कार्यक्रम खत्म हुआ हरियाणा का, तो वहां पे एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट हो गया। वो कहते हैं कि पहली बॉल पे जब 6 लगता है तो दूसरी बॉल जो खेलता है उसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो सभी कहने लगे कि सर आपने तो ये बहुत ऊंचा लेवल कर दिया और हमारे बस का अब ये नहीं है। तो आप यकीन नहीं करोगे, चाहे वो सिक्किम हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे महाराष्ट्र हो, कोई भी स्टेट क्यों ना हो, हर एक स्टेट की प्रेजेंटेशन आपने ही डायरेक्ट करी। मैंने उनकी पूरी हेल्प करी कि जो भी मेरे से बन पड़ता था, उन्होंने कहा कि सर आप ही हमारी हेल्प करोगे। अब कल्चर उनका है, कल्चर महाराष्ट्र का है, और कैसे बताना है वो बता रहे हैं हम। तो इतना कुछ वहां पे हमें प्यार मिला। लगभग हर एक स्टेट की जो भी प्रेजेंटेशन थी वो शुरू होने से पहले वो सारे, केवल जो जितने भी वहां पे 60-70 के करीब लोग थे, वो मुझे बुलाते स्टेज पे और पहले मेरा स्पेशल ढंग से सम्मान करते, जो आपने देखा भी होगा वीडियो में, अपनी ड्रेस में अपनी टोपी पहना के, और उसके बाद अपना जो है कार्यक्रम शुरू करते। तो ये बड़ा गौरवशाली लम्हा था। सर बात कर रहे थे 26 जनवरी की, तो उसकी मैं आपको बता